मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, लो इसका फॉर्मूला देख लिए थे, है ना, बोलो। इन्फिनाइट, सेमी इन्फिनाइट सबका निकाल लिए थे ना, है ना, बोलो, निकाल लिए थे बाबू। तो देखो मान लो इस तरह का दिए, फिर से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो क्या बोला वो, कैसे मान लेते हैं, एक वायर है, ये लेते हैं जो जा रहा है, करंट जा रहा है इसमें कितना, ये मान लो आई करंट है, इसमें जा रहा है। एक मान लेते हैं करंट, एक वायर ऐसे जा रहा है, मान लो इसमें ये भी जा रहा है, कितना करंट आई जा रहा है, करंट कितना जा रहा है आई। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि बताइए कोई एक इसी दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हाँ ना, बोलो, दोनों से वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो पूछा कि फाइंड नल पॉइंट, क्या पूछा, फाइंड नल पॉइंट। नल पॉइंट कहाँ, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए, जीरो। कोई एक सब पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला जो है इसको ले लिए हैं वाई एक्सिस, इसको ले लिए कितना वो एक्स एक्सिस पर नल पॉइंट बताइए जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, है ना, बोलो, निकाल सकते हैं। इसको ले लो, मान लो इसको ले लेते हैं वाई वन, इसको कितना ले लेते हैं आई टू ले लेते हैं। एक लेते हैं आई वन, दूसरा कितना लेते हैं आई टू। एक देखो ऊपर जा रहा है, दूसरा इधर की ओर जा रहा है। को बत्ती गौर करके देखो, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, क्या करेंगे, अगर हम लोग आंसर निकालेंगे, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक करंट ऊपर की ओर जा रहा है ना। मेरे पास देखो एक क्वाड्रेंट है, ये 3-4 क्वाड्रेंट है ना, बोलो। अगर इस क्वाड्रेंट में निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, तो इधर की ओर इसकी वजह से ये तो इस डायरेक्शन में होगा बाबू, और इसके वजह से देखो करंट से जा रहा है ना, उसको निकालेंगे तो बाहर की ओर सकता है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है, एक अंदर जा रहा है, दूसरा बाहर हो रहा है ना। तो जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ जीरो होने का चांसेस है, यहाँ जीरो होने का चांसेस है। यहाँ पे गौर करके देखो, इस जगह पे देखो, इसकी वजह से करंट इससे जा रहा है ना, ये इसकी वजह से ये बाहर की तरफ आएगा जी, और इसके तरफ से देखो, इसके तरफ से भी बाहर की तरफ ही आएगा। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। इस क्वाड्रेंट में मतलब यहाँ जीरो होने का कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो जुड़ जाना है। अगर यहाँ का गौर करके देखो, इसकी वजह से, ये वाला वायर की वजह, एक्स एक्सिस की वजह से किधर जाएगा, अंदर की तरफ। ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसकी तरफ से अगर निकालेंगे किधर जाएगा, बाहर की तरफ, मतलब यहाँ भी जीरो होने का चांसेस है। ठीक, यहाँ से गौर करके देखो बाबू, यहाँ अगर निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी वजह से किधर जाएगा, इसकी वजह से जाएगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी किधर जाएगा, अंदर की तरफ। गौर करके देखो तो हम बोल सकते हैं कि जो सेकेंड क्वाड्रेंट है और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, बोलो। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। ठीक, देखो क्या किया ना, एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं बाबू, इस जगह पे मान लेते हैं कि नेट फील्ड क्या है, जीरो है ना। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस को हम लोग ले लेंगे कितना, ये डिस्टेंस को ले लेंगे एक्स, और इस डिस्टेंस को कितना ले लेंगे वाई, हाँ ना, बोलो, ले सकते ना। तो देखो क्या लिखेंगे, ये पॉइंट लेते हैं पी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अगर मारे तो क्या निकालते हैं फील्ड एट पी ड्यू टू, किसका लिखते रहे, ड्यू टू किसका, पी पे निकालते हैं, किसका, ड्यू आई वन पर निकालते हैं, किससे निकालते हैं, आई वन की वजह से पी। तो देखो तो क्या निकालेंगे, इस जगह पे आई वन की वजह से जो निकलेगा उसको वो मान लो तो कितना है, बी वन मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बाबू, बी वन कितना निकलेगा, और स्ट्रेट, ये तो इन्फिनिट वायर का है कहानी, किसका है, इन्फिनिट वायर का। इन्फिनिट का कितना पढ़ के हम लोग म्यू नॉट आई वन हो जाएगा, कितना पढ़ के रखे हैं, 4 पाई नहीं पढ़े इन्फिनिट वाला का, वो है 2 पाई, और जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से अंदर का डिस्टेंस एक्स हो जाएगा। ये है इन्फिनिट का, देख लो जा करके, है ना। अगर वेक्टर साइन लगा देंगे तो किधर जाएगा, v1 की वजह से किधर जा रहा है, देखो तो v1 की वजह से किधर है, अंदर की तरफ है, ये इन्फिनिट वायर की वजह से। ठीक है, चलो, ठीक, क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे कितना बाबू, फील्ड एट पी ड्यू टू, किसकी वजह से निकालेंगे बाबू, आई टू की वजह से निकालेंगे। आई टू का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टू, कितना लिखा, इसका निकालेंगे म्यू नॉट आई टू बाई टू
पाई वाई हो जाएगा। ये किधर हो जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा, नहीं होगा, देखो तो आई टू है ना, ये आई टू की तरफ ये लगाएंगे, ये हो जाएगा ना, वो बाहर की तरफ होगा ना, तो ये हो जाएगा इनवर्ड। ठीक, चूंकि नेट है जीरो, अगर दोनों का होना चाहिए कहना, चूंकि हम लोग को निकालना है, क्योंकि हम लोग को निकालना है कि जो बी नेट है वहां पे वो कितना है, जीरो, और एक ही तरह शर्त पे हो सकता है जब बी वन इक्वल टू कितना हो जाए बी टू, तभी हो सकता है ना। अब दोनों को इक्वट कर दो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई एक्स, इसको कितना हो जाएगा, हो जाएगा म्यू नॉट बाय टू पाई वाई इंटू कितना लिखेंगे यहाँ पे आई टू। और अगर देखो ये वाला टर्म इधर और ये वाला टर्म तो सेम है ना रे, कट जाएगा, हाँ ना, कटेगा तो कितना आएगा, गौर करके देखो तो बाबू यहाँ से इसको उठा इधर कर दो, इसको उठा इधर कर दो, कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं y इक्वल टू आई टू बाय आई वन इंटू कितना लिखेंगे x, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, गौर करके देखो तो ये जो हम लोग के पास जो आया, अगर यहाँ से हम लोग गौर करके देखेंगे अपने पास क्या आया बाबू, देखो तो यहाँ से सोल्व करके देखें तो आया कितना रे, y इक्वल टू आई टू बाय आई वन इंटू कितना x। गौर करके देखो तो ये एकदम y इक्वल टू एम एक्स नहीं है, हैं अगर कितना है एम एक्स है। इसका अगर ग्राफ बनाओ ना तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, याद करो हम लोग बाबू, अगर ये x एक्सिस है, अगर y एक्सिस है, y इक्वल टू समथिंग, अगर ये ग्राफ बने ना तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, है ना। मतलब वो ग्राफ ऐसे बन रहा है, मतलब ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है, वो दिखाना चाह रहा है कि जो तुम्हारा ये कंडीशन जो वैलिड होगा सो ये क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, अदर क्वाड्रेंट में वैलिड ये नहीं है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन तुम्हारा क्या कर दे रहा है, सॉल्व करके दिखा दे रहा है। अब आराम से निकाल सकते हैं, अब आराम से निकाल सकते हैं सब चीज़, कोई आपत्ति, देख लो ये हो गया रिलेशन, किसके से रिलेशन आ गया, y और x, इसी को बोलते हैं लोकस, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, लोकस। ठीक, मान लो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल लेते हैं। ठीक, ठीक है, क्या है क्वेश्चन बाबू, कि अगर मान लेते हैं ये तुम्हारे पास दो वायर है, जो क्या है, एक मान लेते हैं एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है जिसका वैल्यू आई है, एक करंट बाहर की तरफ आ रहा है मान लेते हैं, इसका भी वैल्यू कितना है जी, आई है। यहाँ से देखो इस सेंटर से लिए इसका ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए ले लेते हैं बाबू, ये डिस्टेंस भी ए ले लेते हैं, और हमसे क्या पूछा गया कि इस पॉइंट पे पूछते हैं, मानते इस पॉइंट पे पूछा कि बताइए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा, क्या पूछा जी, नेट मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं, दोनों इक्वल डिस्टेंस है तो इसको भी कितना ले लेते हैं आर। हमसे पूछा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, ना पूछा जा सकता ना, टू इन्फिनाइट वायर, वन कमिंग आउट और दूसरा क्या है, एक आ रही है दूसरा जा रही है करंट, है ना, दोनों इन्फिनाइट है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये है, पूछ दिया कि इस पॉइंट में बताया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, क्या बताया मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दोनों का देखो तो दोनों का करंट का वैल्यू सेम है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे, करंट अंदर की तरफ जा रहा है इसमें जी, फर्स्ट क्या देखते हैं, करंट किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कोई आपत्ति, हाँ बोलो, इसको यहाँ मिला देते हैं ना, जो इसका सेंटर मिला देते हैं, करंट अंदर की तरफ जा रही है, हाँ ना बोलो। ठीक, तो हम लोग बोले कि करंट जब भी है ना, करंट ये हो गया करंट, ये हो गया तुम्हारा पोजिशन वेक्टर, जहाँ पे निकालना ये पोजिशन वेक्टर हो गया ना बाबू। कल ये पढ़ाए थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तुम्हारा करंट पे भी जो है ना, करंट एलिमेंट उस पर भी परपेंडिकुलर होता है, पोजिशन वेक्टर पे भी क्या होता है परपेंडिकुलर। करंट देखो तो ये अंदर जा रहा है ना, हाँ ना बोलो, अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, किधर होगा इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो, अगर इसको निकालेंगे किधर होगा, ये लगा मान लो करंट ऐसे जा रहा है, ये तो अंदर की तरफ जाएगा ना, गौर करके देखो तो ये इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, नहीं रुको एक सेकंड रुको, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तुम लोगों को सुविधा के, ठीक, देखो मान लो इसको कर दो अंदर, ठीक, इसको कर दो अंदर, इसको कर दो बाहर, दिक्कत है ना, इसको करते हैं अंदर तो डायग्राम थोड़ा अच्छा बनेगा, दोनों से बन जाएगा, ये लो दूसरा एग्जाम्पल में लेंगे। अब गौर कर देखो ये जा रहा है किधर की ओर, अंदर की तरफ जा रहा है, हाँ ना बोलो, ये इधर क्या होगा, करंट ये चल गया ना,
इसमें गौर कर देखो, इस पे तो परपेंडिकुलर आना चाहिए। नहीं समझ में आया? हम बोले थे कल किसी में कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे, ये मान लेते हैं क्या है अपने पास, करंट है, करंट ऊपर जा रहा है। अगर ये जगह करंट ऊपर जा रहा है, डिस्टेंस हो गया रे, ये डिस्टेंस कितना लेते हैं आर। तो गौर करके देखो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है या तो अंदर जाएगा तो बाहर जाएगा। ऐसा आएगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो आर पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस वायर पे भी परपेंडिकुलर होगा ना। सेम कंडीशन अगर यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए जो आर पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो करंट वायर है उसमें भी परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो देखो, तो इस प्लेन में कोई भी चीज कहीं भी ड्रॉ कर दो, इस पे तो परपेंडिकुलर आना ही है, क्योंकि तो बाहर निकल रहा है ना। तो इस प्लेन में कहीं पे भी कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, हाँ ना बोलो। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ निकालना चाहे, देखो इसमें क्या होगा, ये जो आया ना आर, ये आर पे क्या हो जाएगा, ये आर पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, बोलेंगे ये जो है ये इसका बी है, नहीं होगा। देखो हम बोले क्या कि इस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए, किस पे, आर पे भी होना चाहिए और वायर पे भी होना चाहिए, ठीक। अब वायर चूंकि इस पे परपेंडिकुलर है, तो कोई भी इस प्लेन में अगर हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन लेंगे, वो तो उस पर परपेंडिकुलर होना ही है ना वायर पे। तो हम लोग को टारगेट क्या रहेगा, सिर्फ आर पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो आर पे परपेंडिकुलर बना देना, मतलब ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोई आपत्ति? अब गौर करके देखो, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखो, तो एक एक क्या करते हैं ना, ये जगह एंगल लेते हैं थीटा, और जो ये वायर गया ना ये वाला, उस पर एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। ये कितना हो जाएगा जी, थीटा। सेम कहानी यहाँ पे लेते हैं बाबू, देखो कि अगर हम लोग के पास ये है, ये है ना, देखो अंदर की तरफ गया है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक। तो इस पे भी क्या निकलेगा, ये इस पे क्या निकलेगा, ये परपेंडिकुलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। अरे इस पे भी तो ये तो अंदर गया ना, इस पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सो इस आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना कहानी। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो इसको भी निकालते कितना, बी, इसको भी कोई आपत्ति नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों का करंट तो सेम है, करंट क्या है, सेम है, डिस्टेंस भी क्या है दोनों का सेम, तो लिख सकते हैं। अब देखो गौर देखो, ए एंगल भी थीटा ही होगा, हाँ ना बोलो, हो ना, एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसका भी अगर हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा, हाँ ना बोलो, हो जाएगा। अगर ये हो गया बाबू तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गौर करके देखो तो रे, ये जगह पे हम लोग गौर करेंगे तो इधर जो होगा ये हो जाएगा, देखो थीटा है ना बी के साथ, तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू इधर लेते कितना लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं। दूसरा देखो इसको निकलेंगे कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। गौर कर देखो ये अप डाउन तो कट जाना है, हाँ ना बोलो। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा क्या आएगा, नेट फील्ड क्या लिखेंगे, बी नेट। अगर हम लोग बी नेट के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगा कितना, बी साइन थीटा, बी साइन मतलब कितना लिखेंगे, 2b साइन थीटा, हाँ ना बोलो, ठीक। आप गौर करके देखो यहाँ से 2b साइन थीटा, 2 का 2 लिखेंगे बाबू। बी जो है ये तो इन्फिनिट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है ना यहाँ पे, बी जो यहाँ पे निकलेगा वो तो इन्फिनिट वायर है ना, इन्फिनिट की वजह से बी कितना निकलता है, म्यू नॉट आई बाय कितना होता है जी, 2 पाई डी होता था, डी की जगह कितना हो जाएगा, आर इंटू क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल ई साइन एंगल थीटा लिखेंगे ना। साइन थीटा को कितना लिखा जा सकता है, साइन थीटा को कितना लिखा जा सकता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं पी बाई एच। देखो साइन थीटा का पी ए हो गया, ये पी ए हो गया कितना, एच कितना लिख सकते हैं, ए बाय आर लिख सकते हैं ना बाबू। तो इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, म्यू नॉट आई ए बाय कितना 2 ई पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, वहां का बी नेट। कोई आपत्ति, ठीक। किधर जाएगा, नेट फील्ड तो बाहर की तरफ जा रहा है ना, तो हम लोग लिख देंगे कि बाहर की तरफ जा रहा है ना, अवे फ्रॉम दिस वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो सेम कहानी अगर हम लोग चाहें इसका भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं इसका, देखो तो रे, इसको देखो, ये था जस्ट अपोजिट रहेगा तब, ठीक। ये क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट रहेगा तब। अगर ये देखो ये ऊपर चल जाता, ये नीचे चलता, तो फील्ड किधर आ जाता, आगे की तरफ इधर की ओर आ जाता, ठीक। मान लेते हैं हम लोग ये ले लेते हैं, मान लो दोनों सेम टाइप का है, दोनों क्या लेते हैं बाबू, सेम टाइप का ले लेते हैं करंट। मान लो ये भी क्या है, ए अंदर की तरफ जा रहा है फील्ड, ठीक है,
ये भी मान लेते किधर के जा रहा है बाबू, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका भी वैल्यू कितना है, आई है। इसका भी वैल्यू कितना है, आई है। मान लेते ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं ए है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ए। ठीक, हम पूछते हैं कि बताइए यहाँ से एक डिस्टेंस ये लिए, इस पॉइंट पे पी है, बोले कि यहाँ पे बताइए फील्ड कितना होगा इसकी वजह से। और सुविधा के लिए तुम लोग को दे देते हैं, क्या देता हूँ वो, कि ये डिस्टेंस देखो सेम टू सेम, ये डिस्टेंस भी दे दिए कितना आर रे, ये डिस्टेंस भी कितना दे दिए आर। हम बोले कि फील्ड बताइए, करंट है, दोनों क्या है सेम टाइप, दोनों क्या रहा है बाहर निकल रहा है और दोनों अंदर जा रहा होगा। ठीक है, दोनों बाहर है, दोनों क्या होगा अंदर। क्या करेंगे इसमें, बना सकते हैं, कुछ नहीं करना, अपना काम पे लगो ना, जो होता है वो काम करते जाना है। ठीक, अपना टारगेट क्या है बाबू, अपना टारगेट है कि सबसे पहले फील्ड हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या करते रहे, फील्ड ड्रॉ करते हैं। फील्ड ड्रॉ क्या करेंगे, गौर कर देखो, ये जो देखो करंट किधर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना। अरे यहाँ करंट देखो इधर क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है ना। हाँ ना बोलो, करंट क्या निकल रहा है बाहर। करंट अगर बाहर निकल रहा है इसका मतलब इसके पे इसके बारे में निकालते हैं ना। जैसे मान लेते हैं इसको, इसके इसका निकालते हैं, देखो ये वाला, कोई दिक्कत, इसमें करंट किधर जा रहा है, बाहर जा रहा है कि अंदर जा रहा है, इसकी वजह से करंट किधर जा रहा है बाहर। तो इसमें फील्ड क्या होगा, बाहर ला देखो, बाहर निकालते हैं ऐसे, फिर से परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, देखो ये क्या किया ना, इस पे देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देखे, हम बोला कि 90 डिग्री, ये दिल्ली बी, को आपत्ति नहीं ना, ये क्या हो गया बी। अगर ये बी हो गया, गौर करके देखो, फिर से वही निकालेंगे ना कि अगर सर ये ला एंगल अगर थीटा, एंगल कितना है थीटा, अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल निकाल 90 माइनस थीटा हो जाएगा जी। ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, किसी को आपत्ति तो बोलो अभी, नहीं ना, ये कितना हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब गौर करके देखो, ये आ गया थीटा। हम लोग इसका निकाल के देखते हैं, ये लगा इसका निकालते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसका निकालेंगे ना, इसका किसके, इसकी वजह से, तो देखो इस पे क्या निकालना है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इसकी वजह से कितना निकाल दिए बी, और लिखे कि ये जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 90, ये कितना हो जाएगा रे 90 हो जाएगा। कोई आपत्ति, कितना हो जाएगा 90, देखो ये 90 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। ये अगर 90 हो गया, हम मान लेते कि जो ये एंगल है, ये एंगल कितना ले लिए थीटा, एंगल कितना ले लिए रे थीटा, कोई आपत्ति, देख लो एंगल कितना ले लिए थीटा। अब क्या करेंगे, अगर ये थीटा ले लिए, देखो यहां से 90 ना रे, तो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकालो कितना हो जाएगा, एंगल थीटा ही होगा ना। हाँ ना बोलो, थीटा ही होगा ना बाबू, देख लो ना, ये देखो एंगल थीटा हुआ, यहाँ से यहाँ तक 90 था, तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये जो बीच का एंगल कितना बचा, थीटा ही बचा ना। डाउट है, चलो देखो इसे है ना, देखो ये लिए ठीक, देखो इस जगह पे देखो 3 एंगल लिए ना, ये देखो ये लाइन हो गया, ये वाला ये मिडिल ला हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये रोटेट ही सिर्फ ये है ना, ये सब क्या क्या रोटेट ही किया ना सिर्फ। तो अगर यहाँ थीटा दोनों के बीच में देखो एंगल थीटा थीटा था, यहाँ भी देखो दोनों के बीच में क्या है थीटा थीटा एंगल आ गया, है ना बोलो। अब अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये जगह पे अगर हम सॉल्व करें इसका, तो देखो तो क्या आएगा रे ये जगह पे सॉल्व करने पे अपने पास आंसर जो आएगा, गौर करके देखो, ये भी बी है, ये भी बी है रे, ये बी का देखो ये कंपोनेंट इधर क्यों आएगा रे, इस बी का आएगा कितना बी कॉस थीटा, इसका भी कितना आएगा बी कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना आएगा बी साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर क्यों आएगा कितना आएगा ये बी साइन थीटा, आएगा ना आएगा। बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इस बार, है ना। यहां पे हम लोग निकालेंगे बी नेट, क्या निकालेंगे बाबू बी नेट निकालेंगे, कितना आएगा 2b कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा 2b कॉस थीटा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे 2 का 2, बी का वैल्यू लिखेंगे कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय कितना लिखते हैं 2 पाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इला डिस्टेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा आर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बी बाय एच, क्या होता है बी बाय एच। तो इसका बी तो कौन सा होगा थीटा, अगर बात करें बी तो ये लिखा रहेगा बाबू, तो बी बाय एच लिखेंगे, बी कितना लिख सकते हैं, बी को लिखेंगे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट आ जाएगा जी, और एच कितना लिखेंगे यहाँ पे आर हो जाएगा, ये ना आएगा। सॉल्व करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा आएगा म्यू नॉट आई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बाबू पाई आर का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। कोई आपत्ति नहीं, लिखो। देखो एक नीट का क्वेश्चन लेते हैं ना, कहते हैं एक नीट का क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि देखो क्या बोला ना
इनका क्वेश्चन बोला ना, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये है कि एक इन्फिनाइट वायर लिया, ये क्या बोला, इन्फिनाइट वायर लिया, वो बोला ना जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है बाबू, ये बोला कि वाई एक्सिस है, ये बोला कि इन्फिनाइट वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या बोला, इन्फिनाइट वायर पासिंग थ्रू ओरिजिन टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, क्या बोला, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। एक करंट पास हो रहा है किधर की ओर, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। तो नेगेटिव जेड एक्सिस देखो इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला, जेड एक्सिस पॉजिटिव, तो ये कहलाएगा नेगेटिव बोला, मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा है वो, अगर हम लोग बात करेंगे ये ऐसे करके जा रहा है ना, ये हो गया कितना करंट, ये हो गया है ना, बोलो ये बोला ना, ये करंट यहाँ पे जा रहा है एकदम, ठीक है, नीट और जेई दोनों का क्वेश्चन है ये, ठीक। क्या बोला ना कि क्या बोला कि एक करंट जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, कहां से, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोला फाइंड नेट फील्ड एट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, कितना में पूछा है बाबू, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या पूछा है, उसका नेट फील्ड पूछा है, आपत्ति, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो ये लिखा लेगा ना, मान लो जो पॉइंट है, मान लो पी दे दिए, ऐसा कितना दे दिए, एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट दिए, हमसे पूछा कि वहां पे क्या बताइए, फील्ड बताइए, क्या बताइए जी, फील्ड बताइए, ठीक। अब देखो अगर यहाँ हम लोग फील्ड बताएंगे तो क्या बताएंगे, देखो तो गौर करके, यहाँ से देखो तो ये डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग का, पहला टारगेट ये रहेगा, ये रहेगा टारगेट निकालने का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस निकालने का टारगेट ये है तो हम लोग का पहला टारगेट क्या रहेगा, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस वाई है, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय कितना लिखेंगे, रूट, यही ना आएगा, कोई आपत्ति नहीं ना। हमसे पूछा की जगह फील्ड बताइए, हम लोग पढ़ करके रखे, करंट देखो ऐसे जा रहा है, फील्ड अगर यहाँ निकालेंगे तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्या सीखते आ रहे हो कि इस पे जो फील्ड, जो भी फील्ड आएगा वो क्या होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, ठीक। ये जो आएगा वो कितना आएगा, बी, तो हम लोग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो बी आया सर, वो बी कितना आ जाएगा रे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब सोच रहे को इतना आसान के लिए कितना क्वेश्चन कह दिया, ये नहीं दिया भाई, पूछ दिया वेक्टर फॉर्म में, किसमें पूछ दिया बाबू, वेक्टर फॉर्म में पूछा कि फील्ड का डायरेक्शन भी बताना है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन कैसे देंगे, अरे ये डायरेक्शन देना पड़ेगा ना, अगर ये इधर जाता तो लिख देते कि इधर की ओर जा रहा, लिख देते आई कैप, अगर ये नीचे जाता लिख देते जे कैप, ठीक है, चढ़ा जा रहा है ना, कितना जा रहा है वो निकालना है, अब बते, अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया, तो लोग क्या लिख सकते हो, यहां से गौर करके देखो तो रे, मान लेते हैं कि ए एंगल कितना है, थीटा, ए एंगल कितना हो गया रे, थीटा, अरे हला नहीं, एंगल कितना हो गया, थीटा, अगर ये थीटा है तो एंगल कितना कहलाएगा, 90 माइनस थीटा, नहीं कहलाएगा, ये अगर 90 माइनस थीटा है सर तो ये एंगल कितना कहलाएगा, थीटा, नहीं कहलाएगा, अगर ये एंगल थीटा कहलाएगा इसका मतलब है कि इस बी का ये कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा, इसको लोग बोल सकते हैं कितना, बी कॉस थीटा, और जो इधर जाएगा उसको क्या बोल देंगे, बी साइन थीटा, इसका मतलब हमने एक पास जो बी आया ना, जो अपने पास जो बी नेट आया है, बी जो नेट आया उसको लिख सकते, कितना लिख सकते, तो बाबू एक जा रहा है बी साइन थीटा, लिख सकते हैं बी साइन थीटा आई कैप रे, आई कैप लिखेंगे ना, एक जा रहा है नीचे, इसको लिख सकते हैं, देखो तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी कॉस हो जाएगा ना, बी कॉस थीटा क्या लिखेंगे, जे कैप, ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गया, नहीं आ गया, अगर वेक्टर फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, बी को निकाल लो बाहर, क्या लिखेंगे, साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप, लिख सकते हैं। चलो यहां से लिखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू पुट कर देते हैं, बी का वैल्यू ये है ना, वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नहीं आएगा रे, चलो वहां देखो साइन थीटा, साइन थीटा कितना, पी बाई एच, साइन थीटा कितना लिख सकते हैं, पी बाई साइन थीटा ये है, इसके लिए पी तो वाई है ना, है कितना है वाई, क्या लेंगे पी बाई एच, क्या लेंगे वाई बाई एच, एच की जगह कितना लेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो जाएगा आई कैप रे माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा पुट करके कितना देगा बी बाई एच,
बी की जगह कितना लिख देंगे एक्स, है ना, बाकी कितना लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे रे इसका जे कैप, ये लिखेंगे ना बाबू। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें रूट अंडर, ये भी रूट अंडर बाहर आ जाएगा एक पहले से, है ना, रूट खत्म हो जाएगा बाबू। इसको लिखना कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे वाई का आई कैप माइनस एक्स का जे कैप, हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा कितना बी नेट, ये डायरेक्शन है। चलो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं, निकालते हैं, डाल दो न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट निकाल दो, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। मतलब दो करंट जा रहे हैं, ठीक, देखो ये मान लो एक करंट यहाँ पे है, ये 5i, एक देते हैं i, बेस का डिस्टेंस देते हैं r, हम बोला कि न्यूट्रल पॉइंट निकालिए। न्यूट्रल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फील्ड क्या होगा जीरो, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है जी, वो पॉइंट जहाँ पे फील्ड क्या होता है जीरो। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ जीरो, फील्ड कहाँ होता है, किसके नज़दीक में जीरो होता है जी, जिसका वैल्यू कम है उसकी तरफ फील्ड उधर ही पॉइंट जाएगा, शिफ्ट करेगा, अरे उसका औकात कम रहेगा ना, जिसका वैल्यू कम उसका मतलब फील्ड इधर का आना चाहिए, न्यूट्रल पॉइंट इधर आना चाहिए। तो ये पूछा कि बताइए न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, आई के अगल बगल में होगा, ठीक। तो देखो तो न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकता है, गौर कर देखो तो ये अंदर जा रहा है ना, इसकी वजह से फील्ड अंदर, इसकी वजह से फील्ड किधर जाएगा बाहर की तरफ। तो मान लेते हैं कहीं पॉइंट लेते हैं, तो देखो ये ज़्यादा है वैल्यू 5i है, ये कितना है आई है, न्यूट्रल पॉइंट किधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा स्मॉल वैल्यू की तरफ, आई की तरफ कर जाएगा। तो मान लेते एक पॉइंट यहाँ पे लेते बाबू, की जगह फील्ड का होगा जीरो हो सकता है, यहाँ पे देखो 5i की वजह से फील्ड किधर जाएगा नीचे की तरफ, ये जो फील्ड जाएगा नीचे की तरफ, इसको लेते हैं जो है, इसको लेते हैं बी 5i की वजह से, क्या लेते हैं बी 5i, कोई आपत्ति, और इसकी वजह से निकालने फील्ड किधर जाएगा ऊपर की तरफ लेते हैं, क्या लेते हैं बी आई की वजह से, कोई आपत्ति। ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये डिस्टेंस लेते हैं एक्स, कितना लेते हैं डिस्टेंस एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा आर माइनस एक्स, ये ना कहलाएगा रे, है ना, बोलो। अगर ये नल पॉइंट है इसका मतलब ये हो गया क्या कि ये जगह का जो B1 होगा और जो B कितना हो जाएगा 5i जो होगा वो दोनों का होना चाहिए बराबर होना चाहिए, अरे नल पॉइंट तो बराबर होना चाहिए ना, तब ना नेट जीरो होगा, मतलब जितना फील्ड ऊपर के जाएगा उतना फील्ड नीचे की तरफ आना चाहिए, तब ना इस जगह पे जीरो होना है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, देखो तो BI कितना हो जाएगा यहाँ पे निकालेंगे तो, और स्ट्रेट वायर है ना, तो क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय कितना 2 पाई, कितना लिखेंगे रे एक्स, इनफाइनाइट वायर की वजह से ये होता है, इक्वल टू इसको कितना लिख सकते हैं म्यू नॉट 5i बाय कितना लिखेंगे 2 पाई r माइनस एक्स, ये लिखेंगे ना। यहां से देखो तो कुछ कुछ कटेगा, है ना, बोलो कटेगा, कटने के बाद कितना आएगा, कटने के बाद आएगा i बाय एक्स आएगा, ये बोलो कितना आ जाएगा 5i बाय r माइनस एक्स, ये ना आएगा बाबू, i भी तो कट जाएगा ना, i भी काट देते हैं, कितना होगा यहाँ से कितना बचेगा 1 बाय एक्स इक्वल टू कितना बचेगा 5 बाय r माइनस एक्स, ये ना बचेगा जी। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये r माइनस एक्स इक्वल टू 5x, है ना, यहाँ से करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x, इसका मतलब कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 बाय r बाय 6 हो जाएगा, r बाय 6 मतलब इधर से r बाय 6 या तो इधर से कितना हो जाएगा 5r बाय 6, कितना हो जाएगा 5r बाय 6, आपत्ति नहीं ना। चलो मान लो तो ऐसे दे दिए ना क्वेश्चन यहाँ पे, फिर ये सेम क्वेश्चन देखो, ये कितना दे दिए बाबू, देखो ये दे दिए हम लोग 5i, और ये देखो फिर से उतना ही डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कितना दे दिए बाबू, इस जगह पे दे दिए हम लोग, ये कितना दे ये
इतनी आई, हम हो जाएगा नल पॉइंट। बताइए क्या, बताइए नल पॉइंट। कोई दिक्कत? जब देखो दोनों सेम टाइप का करंट रहे तो नल पॉइंट दोनों के बीच में लाई करेगा, दोनों अगर अपोजिट रहे तो नल पॉइंट क्या करेगा, बाहर लाई करेगा। अब बाहर लाई करने का एक ही कारण क्या है, बाहर लाई कब कर सकता है, मतलब हम बोले कि दोनों अगर दोनों अपोजिट नेचर का है तो नल पॉइंट क्या करेगा, बाहर। उसमें गौर करके देना, बाहर मतलब किसके बाहर, किसके बगल में हमको दिखना चाहिए, इस आई के बगल में मिलेगा ना। क्या मिलेगा, आई के बगल में मिलेगा। तो आई का लेफ्ट या राइट में मिलेगा, आई का क्या मिलेगा, लेफ्ट और राइट। तो बाहर मतलब इसका राइट तरफ ही मिलेगा ना, क्या मिलेगा, राइट तरफ मिलेगा। तो अगर हम बोले कि नल पॉइंट जो होगा आई के राइट में मिलेगा कि 5i के राइट में मिलेगा, आई के राइट में बोलेगा, दोनों का राइट है। लेकिन हम लोग क्लोज वाला को पहले प्रेफर कर देंगे ना, प्रेफरेंस पहले लग देंगे, है कि नहीं। निकाल सकते हैं इसका पॉइंट। अगर निकालेंगे वो यहां से गौर करके देखते हैं तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकल रहा होगा। ये देखो अंदर जा रहा है ना, हाँ ना बोलो, अंदर जा रहा है, इसकी वजह से फिर इधर क्यों रहेगा रे, इसको मान लो कितना देखो 5, ये बी जो हो जाएगा i1 की वजह से आएगा। ये देखो ये जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, ये मतलब ये बाहर जा रहा है ना, इसकी वजह से 5i की वजह से जो आएगा फील्ड किधर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ से। इसको मान लो 5 कितना लिख सकते हैं इसको, b5i, हाँ ना बोलो। अगर ये डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो ये डिस्टेंस मान लेते कितना ले लेते हैं, एक्स। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स। तो क्या लिखेंगे ये कि सर जो b51 है सो b5i इक्वल टू क्या लिखेंगे, bi बराबर हो जाना है। सोल्व करेंगे b5i कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई, कितना लिखेंगे रे, r प्लस ये 5i हो जाएगा ना, r प्लस एक्स। और इसका निकालना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई कितना 2 पाई, कितना लिखेंगे रे, एक्स। हाँ ना बोलो, किसी को आपत्ति। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाई आर प्लस एक्स इक्वल कितना लिखेंगे यहाँ पे 1 बाय एक्स। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5x इक्वल कितना हो जाएगा रे, आर प्लस एक्स हो जाएगा 4x इक्वल कितना हो जाएगा आर, इसलिए कितना लिखेंगे एक्स बराबर कितना लिखेंगे आर बाई 4 हो जाएगा पॉइंट। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं नल पॉइंट, निकाल सकते हैं, हाँ ना बोलो, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो दो को निकाल के दिखाओ ये बनाने के बाद। ये थर्ड नंबर होगा, ये था फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है बाबू, देखो एक ए भी आई है, ए भी आई है, बीच का डिस्टेंस कितना है रे, आर। थर्ड है, फोर्थ लेते हैं, चलो यहाँ पे ना ये बाहर जा रहा था ना ये, तो 5i ऊपर जाता है ना, ये हो जाता 5i। अरे ये भी कितना जा रहा है, ये कितना जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं लिखना जी, बाकी बात सही हो जाएगा। यहाँ निकाल के देखो, ये देते हैं, ये भी आई दिए, डिस्टेंस फिर से आर लिए, ये भी आई दिए। एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में, एक बार दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस क्या है सेम, वैल्यू है सेम। इसका इसका अगर निकालें कितना पे होगा, इसका अगर निकालेंगे तो निकलेगा एक्स इक्वल कितना पे आर बाई 2। मतलब हम क्या बोले कि जिधर कम होगा उसके नजदीक जाएगा जी। अब दोनों बराबर हो गया ना, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब दोनों अगर बराबर हो गया तो मिडिल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा मिडिल में, ना इसका ना उसका। इस केस में तो अपोजिट है, अंदर मिल नहीं सकता है, बाहर मिलेगा, और बाहर मिलने के लिए छोटा की तरफ जाना चाहिए। अब दोनों बराबर है तो दिक्कत हो गया, क्या क्या दोनों क्या हो गया दिक्कत। तब आप क्या करेंगे भाई,
दोनों अपोजिट है ना, ये अंदर जा रहा है ये बाहर आ रहा है, तो इसका जो नेट फील्ड मिलेगा या तो इधर मिलना चाहिए था इधर मिलना चाहिए था। ये पॉसिबल तब रहता है जब दोनों का वैल्यू अलग अलग रहता, दोनों सेम है। पॉसिबल तो है नहीं, एक पॉसिबल है। पहला लिख सकते कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग ये चीज़ जानते हैं जो चीज़ कहीं नहीं मिलता वो कहाँ पे मिलता है, इन्फिनिटी में मिलता है। कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी में। मतलब हम लोग कहाँ बोल देंगे कि जो एक्स है कहाँ पे बराबर हो सकता है, इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी के लिए दोनों बराबर हो जाएगा ना जी, या तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी में मिलेगा। आगे बढ़े, देखो हम लोग कहीं पे भी देखो गौर करके देखो तो वो क्या पढ़ा है कि जो बी है, मान लो कोई एक वायर लेते हैं, जैसे मान लेते कि एक वायर ली, ठीक है, जैसे मान लो एक वायर गया अपने पास अंदर की तरफ, ठीक है, किसी आर्बिट्री पॉइंट पे लेते हैं ना, किसी लेते हैं ना डिस्टेंस। देखो मान लो कहीं यहाँ से देखो डिस्टेंस इधर भी जा सकते हैं, डिस्टेंस इधर भी जा सकते हैं कि नहीं। मान लो डिस्टेंस कितना लेते हैं जी, आर लेते हैं, तो इसका जो बी निकलता है, मान लो करंट कितना देते हैं अरे आई, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे बी पे कितना निकलता है बाबू, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, यही ना आएगा। कितना लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय कितना लिखेंगे 2 पाई आर। मतलब करने का अर्थ ये है कहीं कहीं ना कि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना रे 1/r का है रे, कितना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कितना होगा, आर का होगा। लेकिन गौर करो अगर हम लोग इधर जाए ना, देखो इसको निकालेंगे, ठीक है, इधर जब जाए तो इसका देखेंगे फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, इधर निकाले फील्ड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक प्लस होगा दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, एक प्लस होगा दूसरा क्या हो जाएगा जी, माइनस होगा। ये ना होगा कहाँ, नहीं कोई आपत्ति नहीं ना। अब देखो गौर करके देखो, इसका अगर हम निकालना चाहेंगे, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहेंगे, क्या बनाना चाहेंगे बाबू, अगर ग्राफ बनाना चाहें तो देखो मान लेते ये हम लोग ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं आर, क्या लेते हैं ये आर, कोई आपत्ति। आर का अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है फील्ड देखो नेगेटिव जा रहा है ना, तो जैसे से आर बढ़ेगा उससे फील्ड क्या होता जाएगा नेगेटिव, तो इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे बनेगा, नहीं बनेगा, देखो तो बी नेगेटिव, क्या जाएगा बी नेगेटिव। इसका देखो इसका बी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका ग्राफ बना किधर बन जाएगा, इधर की ओर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर के ले लिए, अगर नीचे जा रहा है नीचे ले लिए, कोई आपत्ति, हाँ ना बोलो, ठीक। मान लो इसी का ग्राफ ऐसे रहता ना, ऐसे लेते, मान लो ये दिए ये, ठीक है, एक डिस्टेंस इधर लेते, देखो ये बाहर निकल रहा है ना, इधर निकलता पॉजिटिव, इधर किधर निकलता नेगेटिव तरफ भी आता, नहीं आता, यहाँ पे भी इधर की ओर होता, यहाँ पे भी इधर की होता, ये होता कितना अपने पास करंट, ये ना होता बाबू, हाँ ना बोलो। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते तो ग्राफ कैसे बनाते, देखो तो इसका ग्राफ ये बनाते, बोलते सर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं आर, बनेगा बी, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कौन ला ऊपर ला है, तो इसका पॉजिटिव बना कैसे बनेगा, ये बन जाएगा कैसे, देखो बी ये हो जाएगा बाबू, हाँ ना बोलो। ये देखो नेगेटिव एक ग्राफ बन जाएगा ये वाला, बनेगा कि नहीं, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आर बढ़ेगा तो बी घटेगा, आर कम होगा तो ये होगा, तो 1/x का ग्राफ तो ये बनता है। कोई आपत्ति, सिंगल कैसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो इस तरह से अगर हम लोग को ग्राफ मिल गया, कैसे मिल गया वो, इस तरह से देखो एग्जाम्पल देखो, देखो क्या देते बाबू कि मान लेते हैं अपने पास एक एक ये पॉइंट है ग्राफ का, दूसरा देखो क्या लेते हैं बाबू, एक ये लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों का वैल्यू कितना देते हैं, ये भी आई है ये भी आई है, ये भी कितना है ये भी आई है, कोई दिक्कत। हम लोग बोला इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्या करिए इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे, तो ग्राफ क्या आएगा ना, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर निकालेंगे तो ग्राफ ये आएगा, देखो इस मॉलिक्यूल इसको यहाँ से इसे पार कर दो, एक ये जाएगा, एक ये ले लेते हैं, एक देखो ये ले लेते हैं, आर का ग्राफ है ये, गौर करके देखो तो ये देखो एक वैल्यू किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, ये भी किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना बाबू। ये जो एक्सिस है इसको बी ला एक्सिस ले लेते हैं, ये किसका एक्सिस लेते हैं रे, बी का, ये लेते हैं आर का एक्सिस, कोई आपत्ति। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग ऐसे देखो बाहर जा रहा है ना, ये ऐसे नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ये किधर जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, पॉजिटिव वाला है ना जी, और ये किधर जाएगा, करंट किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब बी नेगेटिव होगा। यहाँ पे बनाएंगे तो देखो ये ऐसे बनेगा, बनेगा ना, यहाँ पे इसका बनेगा वो क्या बनेगा, देखो गौर करके देखो तो ये ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, हाँ ना बोलो, ग्राफ क्या बनेगा, ये ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा बाबू, जाएगा ना रे, ठीक। अब गौर करके देखो ये हो गया, बन गया इसका ग्राफ। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाए जाते हैं इसका, देखो ये देखो बी अंदर की बाहर की तरफ जा रहा है, ये इधर तो प्लस दिखाएगा और इधर कितना दिखाएगा, ये ऐसे है ना, हाँ ना बोलो, ये देखो ऐसे एनर्जी, यहाँ देखो करंट बाहर जा रहा है ना, ये नेगेटिव दिखाएगा नीचे की तरफ,
और यहाँ देखो ये किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, मतलब सेम ग्राफ यहाँ बनना चाहिए। ये चीज बनेगा। देखो ये चीज कैसे बनेगा, ये गौर करके देखो, तो ये ऐसे बनेगा इधर रे, हाँ ना बोलो। और ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, हाँ ना बोलो, बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो ये वाला इधर का जो साइड में है उसको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मिडिल में देखो तो दोनों का नेट इफेक्ट आना चाहिए ना। ये देखो ये ऊपर जाना चाह रहा है, दूसरा क्या जाना चाहिए, नीचे जाना चाह रहा है ना रे। अब गौर करके देखो, एक पॉइंट ऐसा आएगा यहां पे, अगर हम निकालेंगे मिडिल में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों का वैल्यू सेम रहेगा रे। एक ऊपर ले जाना चाहेगा, दूसरा कहां ले जाना चाहेगा, नीचे। देखो जैसे इधर ऊपर की ओर आते हैं, इधर का वैल्यू ज्यादा, इधर का वैल्यू कम है, और इधर का वैल्यू कम, इधर का वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मतलब ई जगह पे मिलेगा नल पॉइंट। मतलब इसका अगर निकालेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ ना बोलो। क्यों, क्योंकि इस जगह पे दोनों सेम है, इस जगह पे नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो दिखा दिया। अभी देखो इधर ऊपर दिखा रहे ना रे, क्योंकि इधर का वैल्यू ज्यादा है, इधर का वैल्यू क्या है, कम। जिससे मान लो इधर की ओर मान लेते, ये जगह पे इधर का वैल्यू अगर मान लेते इधर 5 है, और इधर का वैल्यू कितना मान लेते 2, तो नेट इफेक्ट 3 रहेगा ना रे। तो 3 तो दिखा रहा है ना, सेम कंडीशन, तो ये ग्राफ बन जाएगा। कोई आपत्ति नहीं ना, ये क्या आएगा, एक ग्राफ ही बन जाएगा। दूसरा ग्राफ अगर मान लो इस तरह करके बना दिए ना, एक ग्राफ ये बनाए। दूसरा ग्राफ अगर ये मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, क्या दे दिया बाबू, कि मान लेते क्या दे दिया, एक प्लस दे दिया, अरे क्या दे दिया, माइनस। एक क्या दे दिया प्लस, दूसरा क्या दे दिया रे, माइनस। मतलब एक जा रहा है अंदर, दूसरा क्या जा रहा है बाहर। करंट का वैल्यू कितना दे, इसका भी आई देते हैं, इसका भी कितना देते हैं बाबू, आई। हम बोले किसका ग्राफ बना दिखाइए। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना, बनेगा ग्राफ, बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा। देखो एक ग्राफ ये लेते हैं पॉइंट, दूसरा का ये लेते हैं, दिक्कत, ये मिडिल से पार कर देते हैं, दिक्कत। और देखो गौर करके यहां से ये अंदर जा रहा है ना, ये किधर जाएगा, अंदर जाएगा ना, किधर जाएगा, अंदर जाएगा ना। अगर ये अंदर जाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला, ये, हाँ ना बोलो। ये देखो ये अंदर जा रहा है, इधर बाहर निकलेगा ना, ये ग्राफ वैसे जाएगा बाबू। ये देखो ये अंदर जा रहा है ना, ये, अरे ये बाहर जा रहा है ना, ये अगर ये बाहर जा कैसे बनेगा, ये ऊपर की ओर बनेगा। इसका ग्राफ बना कैसे बनेगा, ये बनेगा, देखो ऐसे करके बनेगा ना रे, ये है। अब यहां से गौर करके नीचे दोनों का यहाँ पे नेट नीचे की तरफ है, नेट किधर है, नीचे की तरफ। इधर इधर तो कोई छिड़कानी नहीं करना है। इसका जो बनेगा ना ग्राफ बन जाएगा कैसे, बहुत दोनों तरफ का जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। आपत्ति, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। बना सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ, ये हो गया कितना आर। बना सकते हैं, हाँ ना बोलो, कर सकते हैं ना वो, यही होगा। तो जिसका हो गया ये ला करके दिखाना। क्या दिया बाबू, देखो ये दे दिए अंदर, ये बाहर, ठीक है। ये दे बी, ये बी, ये आर, ये भी आई, ये भी आई, बनेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने से नहीं बनाना है, समझ के बनाना है। समझ में आ रहा है, ये ला क्या कर रहे हैं, सो नहीं आ रहा है। अरे ना देखो इसको क्या करेंगे वो, यहाँ से देखो तो बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर, इधर बाहर होगा, इधर किधर हो जाएगा, इधर निकालेंगे किधर हो जाएगा, इधर जा रहे ना, ये नीचे हो जाएगा। ये नीचे जब बनेंगे, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा ना। इसका ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा। इसका अगर निकालेंगे अंदर है ना, ये अंदर है, इसका देखो क्या करेगा, ये अंदर जा रहा है, ये नीचे जाएगा, इधर करेंगे इधर जाएगा ऊपर। तो इसका ग्राफ बनेंगे, देखो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, बनेगा ना रे। और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये ग्राफ चल जाएगा नीचे, हिल जाएगा। इसका जब एक सेकंड थोड़ा सा इसको काट देते ना, इसका ग्राफ बनेगा क्या जाएगा, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे जाएगा, जाएगा। देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो ये ऐसे जाएगा। अगर इसका बनाएंगे तो इसका कैसे ग्राफ जाएगा, ये ऐसे जाएगा रे। और जब दोनों का नेट निकालेंगे, दोनों का क्या निकालेंगे, नेट, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा नेट ग्राफ। को आपत्ति, इस तरह से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड